सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने तूफानी अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कन्नौज और औरैया पहुंचे, जहां जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश की जनसभा में भारी जन सैलाब उमड़ा था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। भारी भीड़ देख अखिलेश ने भी हुंकार भरी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एक के बाद एक कई सियासी प्रहार करते गए। पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही। और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव औरैया पहुंचे थे, जहां भारी भीड़ उमड़ी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, लेकिन बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने किसानों और नौजवानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। साथ ही ये भी कहा जिन युवाओं की रोजगार की उम्र निकल गई है उन्हें आयु सीमा बढ़ाकर नौकरी दी जाएगी। पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके इनको हराने का काम किया है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं कि जहां सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। अखिलेश की जनसभा में जिस तरह की भारी भीड़ उमड़ रही है वो कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा रही है और सपा का जोश हाई कर रही है। पूरे दमखम से अखिलेश बीजेपी पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं और वैसे भी तीसरे चरण की लड़ाई उनके अपने गढ़ यादव पट्टी में हो रही है, तो इसका सीधा फायदा मिलता साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।